श्री अकाल। मैं रिशु यूनिक वार्सिटी इमिग्रेशन कंसल्टेंट से फिर से आज आपके पास आपके साथ रूबरू हो रही हूँ नया टॉपिक लेकर, जो है MBBS इन यूरोप। वाई अब्रॉड, वाई MBBS इन अब्रॉड। बहुत इम्पोर्टेंट सिनेरियो है। बच्चे नीट करते हैं लेकिन इतना स्कोर नहीं कर पाते, अप्रोप्रिएट नहीं आ पाते, इस वजह से वो लोग MBBS अब्रॉड चूज करते हैं। सिर्फ ये मिथ नहीं है। MBBS इन अब्रॉड में आज मैं पर्टिकुलरली जोंसी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने जा रही हूँ। वो है पुल्तावा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। इसको उम्सा के नाम से भी जाना जाता है। उम्सा मीन्स यूक्रेनियन मेडिकल स्टोमेटोलॉजी अकेडमी। बहुत से इंडियन स्टूडेंट्स की वहाँ से MCI रेशो बहुत अच्छी गई है, लास्ट ईयर भी, उससे लास्ट ईयर भी। और पुल्तावा जैसी बहुत अच्छी जगह पे ये यूनिवर्सिटी प्लेस्ड है। 102-103 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है ये। और स्पेशली अब यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जो हैं, उन्होंने इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की जगह जो है पुल्तावा, उसको मेडिकल हब बनाने के लिए अप्रोच कर दिया है। एक ये रीज़न है कि मैं इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को प्रमोट कर रही हूँ या फिर इसके बारे में बता रही हूँ। और भी मेरे पास बहुत सारे रीज़न है जिसके बारे में मैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में, यानी कि उम्सा के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। मेजर पॉइंट से शुरू करते हैं। MCI अप्रूव्ड, WHO रिकॉग्नाइज्ड एंड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। जी हाँ, मैं सही कह रही हूँ, ये है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। वहाँ के अगर सब्जेक्ट्स के बारे में बात करें, बहुत से बच्चे सोचते हैं कि यूक्रेनियन लैंग्वेज में ही हमें पढ़ना पड़ेगा, MBBS करना पड़ेगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश में आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे। हाँ, ऑफ कोर्स यूक्रेनियन लैंग्वेज आपको पैरेलली सीखनी पड़ेगी क्योंकि वो मैंडेटरी सिनेरियो है वहाँ का, बट आपको बाकी के जो सब्जेक्ट्स मिलेंगे वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही मिलेंगे। अब बात हो गई MCI अप्रूव्ड, WHO रिकॉग्नाइज्ड या फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी प्लस द लैंग्वेज वन। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बात या डिस्कस करना चाहती हूँ अकोमोडेशन। अकोमोडेशन की बात करें, पेरेंट्स बहुत कंसर्न रहते हैं इसको लेके। अकोमोडेशन में स्पेशली नया स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर बना है स्पेशली पुल्तावा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का। बहुत से स्टूडेंट्स ने आगे अपनी नेक्स्ट फ्रेंड्स बोल देंगे या फिर सिस्टर कंसर्न्स, ब्रदर, या सबको रिकमेंड कर रहे हैं क्योंकि रहना पेरेंट्स के लिए मेजर कंसर्न रहता है। पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा सेफली रहे और अच्छी जगह पे, साफ सुथरी जगह पे रहे। हमने बहुत सारी वीडियोस बना के भी पेरेंट्स को भी भेजी और अपलोड भी की हैं, उससे पेरेंट्स सेटिस्फाइड हैं और बच्चों को इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए रिकमेंड कर रहे हैं। हर फ्लोर में फूड की अगर बात करें, हर फ्लोर में बच्चे को सेपरेट किचन मिलती है, जहाँ पे बच्चे अगर अपना खाना बनाना चाहते हैं, ग्रोसरी बच्चे रखते हैं। इतना टाइम नहीं होता बच्चों के पास में कि दिन में वो क्लासेस में बिजी रहते हैं 8 बजे से लेके करीबन 3-4 बजे तक, तो शाम के टाइम पे अपना खाना बनाते हैं। सेपरेट किचन जो उन लोगों को मिलती है वहाँ पे जाके। एंड अगर डे टाइम की बात करें तो इंडियन मेस ऑफ कोर्स वहाँ पे अवेलेबल है। बच्चे इंडियन मेस से अपना ब्रेकफास्ट, लंच जो भी करना चाहे कर सकते हैं। और अगर नया कंसर्न देखें तो पेरेंट्स के लिए ये होता है कि फूड प्योर वेज, नॉन वेज, वहाँ पे आके बात थोड़ी पेरेंट्स को कंसर्न रहती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि प्योर वेज स्टूडेंट्स के लिए अलग मेस रहता है, स्पेशली जैन जो रहते हैं वो अपना सेपरेटली फूड ले सकते हैं। नॉन वेज स्टूडेंट्स के लिए तो ऑफ कोर्स वो लोकल मेस में भी जाके अपना खा सकते हैं। हॉस्टल का डिस्टेंस की अब बात करते हैं। हॉस्टल वॉकेबल डिस्टेंस पे है। अगर बच्चे ज़्यादा दूर अपना अकोमोडेशन लेते हैं, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि सेकेंड ईयर से चाहते हैं कि वो अपना PG में रह लें या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हॉस्टल फैसिलिटी जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं कॉलेज के थ्रू, वो हार्डली कुछ वॉकेबल डिस्टेंस पे ही है। बच्चे वहाँ पे आराम से रह सकते हैं और हार्डली 5 से 7 मिनट की वॉकिंग है और अपने कॉलेज के लिए क्लासेस आके अटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहूँगी कैंपस। लेक्चर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि इंग्लिश में सारे लेक्चर आपको दिए जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यूक्रेनियन लैंग्वेज में सारा कुछ चीज़ें बताई जाएंगी।
फूड भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, अकोमोडेशन डिस्कस कर चुकी हूँ आपसे, डिस्टेंस डिस्कस कर चुकी हूँ, MCI अप्रूव डिस्कस कर चुकी हूँ, मेजरली पॉइंट मैं आपको बता चुकी हूँ इसके बारे में। फ़ीस स्ट्रक्चर पे आते हैं। फ़ीस स्ट्रक्चर में आपको प्रोवाइड होने वाली चीज़ें हैं ट्यूशन फीस, मेडिकल इंश्योरेंस, हॉस्टल, मेडिकल चेक, कोविड इंश्योरेंस, इस तरह से। ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर हम लोग लेकर चलते हैं तो करीबन 26 से 28 लाख के बीच में आपका बजट रहता है MBBS इन यूरोप, पुल्तावा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से। अगर हम बात करना चाहेंगे तो कोर्स ड्यूरेशन की, कोर्स ड्यूरेशन रहती है 5 साल 8 महीने। इसमें जो पहला 1 से लेके 3 साल है उसमें आपका 70% थ्योरेटिकल रहता है एंड 30% आपका प्रैक्टिकल रहता है। अगर उससे आगे बढ़े तीसरे साल के बाद से आपका 70% क्लिनिकल रोटेशन हो जाता है एंड 30% थ्योरेटिकल में आ जाता है। कैंडोवर सब बच्चों को प्रेफरेबली फर्स्ट ईयर से ही अवेलेबल होना शुरू हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आपका जो क्लासेस हैं, आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो इंग्लिश में ही होंगे। आपका बुक्स, आपको टेस्ट, आपके एग्ज़ाम्स सब कुछ इंग्लिश लैंग्वेज में ही होने वाले हैं। फ़ीस स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या इंक्लूड हो जाता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। ट्यूशन फीस, आपका रहना, आपकी मेडिकल इंश्योरेंस, आपका कोविड इंश्योरेंस एंड आपका एयरपोर्ट पिकअप एंड वहाँ पे मील भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। कीव एयरपोर्ट जो कि कैपिटल सिटी है यूक्रेन की, वहाँ से पुल्तावा की दूरी करीबन 3 घंटे के दौरान है अगर आप बस से जाते हैं, तो वो फैसिलिटी भी इसमें प्रोवाइड आपको की जाती है। एंड नेक्स्ट वन, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, लोन फैसिलिटी। अगर आपको लोन इसके लिए चाहिए है तो आपको कॉलेज की तरफ से लेटर, रिकमेंडेशन लेटर मिल जाएगा। अगर आप इंडिया में लोन लेकर वहाँ पे आपका MBBS कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको लोन वहाँ से लोन की फैसिलिटी के लिए पेपर विच इज़ कॉल्ड लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मिल जाएगा। आप उसके बिहाफ पे अपना लोन अप्लाई करके वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। दूसरी चीज़ आ जाती है स्कॉलरशिप। देयर इज़ नो स्कॉलरशिप एट ऑल। वहाँ पे कोई किसी भी तरह का स्कॉलरशिप नहीं है। पुल्तावा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी हो या यूक्रेन की कोई भी और पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की मैं बात करूँ, वहाँ पे स्कॉलरशिप जैसा कोई भी वर्ड हम यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट आ जाइए रेशो, टीचर का और स्टूडेंट का रेशो कितना रहता है। प्रैक्टिकल में करीबन 32 to 35 स्टूडेंट्स रहते हैं पर टीचर, और अगर प्रैक्टिकल या क्लिनिकली रोटेशन की बात की जाए तो 8 स्टूडेंट्स होते हैं उसमें पर टीचर के साथ में। सो ये यूजुअली रेशो रहता है स्टूडेंट एंड टीचर का। जैसे कि मैंने बताया, ये MCI अप्रूव्ड एंड WHO अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। आपको अगर इंडिया में आकर लाइसेंस एग्ज़ाम करना है, आप यहाँ पे MBBS करने के बाद इंडिया में आके कर सकते हैं। पुल्तावा यूनिवर्सिटी एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, WHO अप्रूव्ड है एंड MCI इवन तो। अगर आप इंडिया में आके नेक्स्ट एग्ज़ाम करते हैं तो आपको यहाँ से ऑलरेडी मान्यता प्राप्त हो चुकी है, आप नेक्स्ट एग्ज़ाम दे सकते हैं। प्लस अब हम आगे बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है यहाँ का। अगर आप पुल्तावा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो MBBS के लिए सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका 12th मेडिकल। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका नीट एग्ज़ाम। नीट का कट ऑफ स्कोर जब आपका नीट एग्ज़ाम हो जाता है उसके बाद में वेबसाइट पे डिस्प्ले कर दिया जाएगा। उसके लिए आप 130 मिनिमम नीट स्कोर के साथ एडमिशन ले सकते हैं कोई भी अब्रॉड यूनिवर्सिटी में MBBS के लिए। स्पेशली मैं बात कर रही हूँ पुल्तावा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट वन इज़, अगर जर्नल कैटेगरी की बात करें तो 50% मार्क्स के साथ में 12 आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं उनसा यूनिवर्सिटी में। अगर SC ST कैटेगरी है तो वहाँ पे 45% मार्क्स के साथ में आपका एडमिशन हो सकता है। देयर इज़ नो एंट्रेंस टेस्ट, लेकिन देयर काइंड ऑफ एग्ज़ाम, वहाँ पे एक तरह का एग्ज़ाम होता है जिसमें कंप्लीट आपका 12 से रेलिवेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं
एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारी टीम वहाँ पर, यूनिक वार्सिटी की टीम वहाँ पे ऑलरेडी 24/7 अवेलेबल रहती है। आइदर इट कुड बी अ बॉय और अ गर्ल, सब बच्चों को किसी भी तरह का ज़रूरत रहता है तो इमीडिएटली हमारी टीम वहाँ पे पहुँच के उन लोगों की हेल्प करती है। एज सच हॉस्टल में इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी वार्डन मौजूद होते हैं। अगर फिर भी कोई ज़रूरत रहती है तो हम लोग 24/7 बच्चों के लिए हैं। अगर आप MBBS इन अब्रॉड, स्पेशली इन यूक्रेन के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं, जो कि सेठी कॉम्प्लेक्स रामा मंडी जालंधर में है। एंड नंबर दिए गए हैं, एड्रेस स्क्रॉल हो रहा होगा, आप उस पर कॉल करके भी हमसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू।